आप सभी को एग्जाम नैनो चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग 5 स्कूल्स की वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपका शामिल है डीएवी का वैकेंसीज है, डीएवी का 2 स्कूल का वैकेंसी है। उसके बाद आपका वैकेंसी है सैनिक स्कूल का, और साथ ही साथ जो केवीएस का कंट्रैक्चुअल वैकेंसी है वो भी आपका आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो टोटल वैकेंसीज कितनी है? 5। तो कंप्लीट वीडियो में बने रहिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सैनिक स्कूल की, तो ये जितनी भी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी तो ऑल ओवर इंडिया का वैकेंसीज को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं इस बार, ताकि इंडिया के हर एक जगह जहाँ पर भी टीचर वैकेंसी आपका रिलीज होता है वो आपको अपडेट मिल जाए साथ ही साथ में। तो आज के वीडियो में पहले ही बता दे रहे जो वैकेंसी है वो है आपका यूपी का है, झारखंड जोन का है और दिल्ली जोन का है। यानी इन 3-4 स्टेट का वैकेंसीज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला है आपका सैनिक स्कूल झांसी, जो कि आपका यूपी में लोकेटेड है और हम लोग सभी सैनिक स्कूल से परिचित है। तो इसमें जो वैकेंसी है, सबसे पहला वैकेंसी है आपका पीजीटी मैथ का। तो अगर आप देखेंगे तो सैनिक स्कूल का जो पे स्केल है वो काफ़ी बढ़िया होता है। तो यहाँ पीजीटी मैथ का अगर आप पे स्केल देखेंगे तो 47,600 का आपका बेसिक पे प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके बाद आपका डीए है, मेडिकल अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर हम लोग टीजीटी इंग्लिश की बात करेंगे तो यहाँ पर एक पोस्ट है आपका कंट्रैक्चुअल है, बट पीजीटी मैथ वाला जो पोस्ट है ये आपका रेगुलर पोस्ट है। इसलिए यहाँ आपको वेतन यानी कि सैलरी कम देखने को मिलेगा, बट ये रेगुलर है। बाकी अगर हम लोग टीजीटी इंग्लिश की बात करेंगे तो यहाँ पर जो सैलरी है वो कंसोलिडेटेड सैलरी है, यानी कि बाकी चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेगी। कितनी है? 70,942। तो काफ़ी बढ़िया अमाउंट है टीजीटी के लिए, बट ये एक कंट्रैक्चुअल वैकेंसी है। फिर अगर हम लोग बात करें यहीं पर टीजीटी साइंस का भी पोस्ट है, सेम आपका क्राइटेरिया है, इसमें भी टीजीटी हिंदी का भी है और टीजीटी सोशल साइंस का भी है। तो टीजीटी में आपका इंग्लिश है, हिंदी है, साइंस है और सोशल साइंस है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस वैकेंसी को हम डिटेल में कवर करें तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो हर एक चीज़ डिटेल में बता दिया जाएगा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। बट यहाँ पर चूँकि 5 वैकेंसीज के बारे में बात करना है तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 वैकेंसीज को डील करते चलेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे डीएवी पब्लिक स्कूल, जो कि है आपका झारखंड में लोकेटेड है, ये आपका चतरा डिस्ट्रिक्ट में। तो एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि डीएवी जो है अभी वैकेंसीज निकालना स्टार्ट कर दिया है। तो बहुत कोई ये पूछ रहे थे कि कैसे पता चलेगा कि वैकेंसी कब आएगी, कैसे पता चलेगा कि आपके जोन में वैकेंसी कब आएगी। तो इसको पता करने के लिए एक ही मेथड है कि जिस जोन में भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उस जोन का जो सबसे बढ़िया न्यूज़पेपर है, जैसे अगर हम लोग झारखंड की बात करेंगे तो प्रभात खबर हो गया, हिंदुस्तान हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, जो भी लीडिंग न्यूज़पेपर है उसको आप चेक करते रहिएगा डेली बेसिस पर, तो आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा। या आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो भी आपको दिख जाएगा नोटिफिकेशन, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये जो आपका वैकेंसी है डीएवी की ओर से ये वैकेंसी है, जिसमें अगर हम लोग पोस्ट की बात करेंगे तो पीजीटी का पोस्ट है। इसमें पीजीटी का कौन कौन सा सब्जेक्ट है? मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, इंग्लिश है, बायोलॉजी है, अकाउंटेंसी है और इकोनॉमिक्स है। अगर हम लोग टीजीटी की बात करेंगे तो टीजीटी में आपका साइंस है, हिंदी है, एसएसटी है, इंग्लिश है और फिजिकल एजुकेशन का पोस्ट है। फिर यहाँ प्राइमरी टीचर का 3 ही पोस्ट है, यानी कि हिंदी सब्जेक्ट का है, मैथमेटिक्स का है और इंग्लिश का है। और हम लोग सभी जानते हैं जो डीएवी जो सीबीटी कंडक्ट कराई थी, जहाँ सब पीईसी डाउनलोड किए होंगे अपना, तो वहाँ पर सब एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये डीएवी का एक काफ़ी अच्छा रूल बोल सकते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। भले आपके पास आप क्वालिफाइड है 2-3 पोस्ट के लिए, बट एक सिंगल पोस्ट के लिए ही आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर हम लोग डीएवी की सैलरी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये आपका रेगुलर अपॉइंटमेंट देती है, 7th पे कमीशन के बेस्ड पर है ये आपका, और जो कंट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट होती है वो आपका कंसोलिडेटेड सैलरी प्रोवाइड कराया जाता है। साथ ही साथ टीचिंग कंपिटेंसी को भी ध्यान में रखा जाता है जब डीएवी सैलरी क्या करती है, सैलरी के लिए आपसे बात करती है। तो वहाँ पर देखा जाता है कि आपका कंपिटेंसी क्या रहा, आप कैसे पढ़ाई है, कितना बढ़िया सा आप डिलीवर कर पाए कंटेंट को, इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। फिर यहाँ पर नर्सरी टीचर का है, पेंटिंग एंड ड्राइंग टीचर का है और लाइब्रेरियन का वैकेंसी है। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो सीबीटी 2026 में जो अपीयर हुए थे और क्वालिफाइड हुए थे वही सिर्फ अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर आप ये समझ में आ गया। इसके साथ ही साथ इसमें आपको एडिशनल बेनिफिट के रूप में क्या क्या देखने को मिलेगा, आपको एकोमोडेशन मिलेगा, जिसमें आपका वेल फर्निश्ड 2 BHK क्वार्टर होगा, जो कि एनटीपीसी टाउनशिप में ही होगा। मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराया जाएगा एनटीपीसी हॉस्पिटल में। तो एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, या यहाँ आपका गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ, इस लिंक में जा करके आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया।
साथ ही साथ स्कूल का नाम आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जाकर भी आप सारे डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो डीएवी है वो है आपका यहाँ पर लिखा हुआ डीएवी स्कूल जोगिंदर नगर, जो कि आपका डिस्ट्रिक्ट हिमाचल पर, ये कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है। इसमें भी आपका पीजीटी का है, टीजीटी का है, पीआरटी का है, एनटीटी और नॉन टीचिंग में आपका असिस्टेंट, एलडीसी, रिसेप्शनिस्ट एंड लैब असिस्टेंट का पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। सब्जेक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डेडलाइन जो है 22 फरवरी है, यानी कि आज हो गया आपका कितना फरवरी, 22 फरवरी तक ही आपको अप्लाई करना, सॉरी यहाँ लिखा हुआ कि विल बी हेल्ड ऑन 22 तारीख को आपका इंटरव्यू होगा 11 AM को स्कूल प्रीमिसेस में। इसमें क्या क्या लेके जाना है आपको, ये सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पीईसी क्वालिफाइड है तो इस चीज़ को हम नोट करके रखें कि ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट आपका तैयार होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, आपका पीईसी कार्ड होना चाहिए, साथ ही साथ आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो गया वो सारे, जैसे कि आपका डीएलएड, बीएड, ये सारी चीज़ें, मैट्रिक, ग्रेजुएशन का, और साथ ही साथ अगर आपका उस स्टेट का रेसिडेंशियल है तो उसको भी लेके जाइएगा, कभी कभी बेनिफिट मिल जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा आप। साथ ही साथ आपका बायोडाटा होना चाहिए और पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उन सारे का कॉपीज आपको लेके स्कूल में यहाँ पर पहुँचना है। बाकी स्कूल का साइट में भी जा करके एक बार आप विजिट कर लीजिएगा डिटेल्स। फिर हम लोग एक केवीएस का वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका झारखंड जोन का है और गुमला का है। झारखंड में कौन सा डिस्ट्रिक्ट, गुमला डिस्ट्रिक्ट। तो केवीएस गुमला में जो वॉक इन इंटरव्यू है ये आपका किस तारीख को होगा, तो 25 फरवरी। आपको ध्यान रखना है कि 25 फरवरी को जो है आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, वॉक इन इंटरव्यू है ये। इसमें कौन कौन सा पोस्ट है, तो पोस्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो पीजीटी का पोस्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें पीजीटी में फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स। पीजीटी हिंदी का है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस का है, और साथ ही साथ टीजीटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो टीजीटी में इसमें आपका साइंस का पोस्ट है, हिंदी का है, संस्कृत का है और सामाजिक विज्ञान का। फिर पीआरटी का पोस्ट है इसमें, और इसके साथ साथ कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का भी वैकेंसी इसमें आपको देखने को मिलेगा, और डांस कोच का। तो ये सारे वैकेंसीज आपका केवीएस गुमला का है, जिसका इंटरव्यू डेट आपका 25 फरवरी को है। अब यहाँ पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, तो वही सेम है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल के साथ साथ जो है बायोडाटा बना के ले चले जाइएगा, और साथ ही साथ जो बायोडाटा है वो आपको kumla.kvs.ac.in के साइट पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये वैकेंसी आपका केवीएस वाला हो गया। और एक वैकेंसी है जो झारखंड के जोन का है, और ये आपका जो वैकेंसी है ये मधुसूदन पब्लिक स्कूल, जो कि आपका वेस्ट सिंहभूम झारखंड में है, और ये सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है। तो अगर आप एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं तो भी ये बेटर ऑप्शन होगा अगर आप झारखंड जोन से बिलोंग करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पोस्ट आपका पीजीटी का है। पीजीटी में आपका मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस। एलिजिबिलिटी वही है कि एमएससी एमए होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए, और यहाँ लिखा हुआ कि एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस इन सीबीएसई स्कूल। बट आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 40,000 का सैलरी दिया जाएगा और फ्री फैमिली एकोमोडेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। कंप्यूटर साइंस की अगर हम लोग बात करें तो एमसीए होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी मांगा गया है। टीजीटी में भी आपका नॉर्मली इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी। एलिजिबिलिटी में बीएससी, बीए, बीएड होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पीईटी, डांस टीचर, पीजीटी, इन सारे का है। साथ ही साथ यहाँ पर आपका हॉस्टल वार्डन का भी वैकेंसी है, जहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है कि एक्सपीरियंस होना या चाहिए कि नहीं चाहिए, और बीए, बीएससी यहाँ पर आपका क्या है, क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, ईमेल करना है सारा डॉक्यूमेंट्स, ईमेल करना है आपका रिज्यूम और रिसेंट फोटोग्राफ। कब तक, 22 फरवरी 2026 तक। तो ये भी स्कूल का आपका कवर कर दिए। तो ये सारे कवर हो गया, जितने भी बात किए थे कि 5 स्कूल के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो पाँचों कवर कर दिया गया आपका। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डीएवी का जो रोड मैप है, तो पहले ही जानते हैं कि डीएवी में क्या होता है, आपका सीबीटी होता है। सीबीटी के बाद आपका रिजल्ट जारी हो गया है। अब जो है आपको लोकल एड्स की टाइम है कि देखना है आपको किस जगह पर कहाँ पर वैकेंसी रिलीज हो रही है, और फिर आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो मार्च अप्रैल के महीना में होता है हर साल डीएवी में। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो अब जो स्टेज बचा हुआ आपका, वो बचा हुआ फाइनल इंटरव्यू राउंड का बचा हुआ है। इंटरव्यू में आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि आपको अभी से जो है कंटेंट पर काम करना है और कम्युनिकेशन स्किल पर काम करना है, और जिस भी टॉपिक या जिस भी सब्जेक्ट को आप प्रेजेंट हुआ करने जा रहे हैं तो उसका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड में जितने भी मेंबर बैठे रहते हुए काफ़ी सीनियर होते हैं, और जो भी टॉपिक पर आप बात करेंगे तो वो लोग आपसे खोद कर चीज़ें पूछेंगे। तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना सारी चीज़ों को, और बहुत ही बढ़िया से तैयार करके जाना है। कंटेंट वगैरह हो गया, लेसन प्लान वगैरह हो गया, और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा किए हैं अपना बीएड डीएलएड में तो उसको भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं कि हाँ ये काम हम एक्स्ट्रा किए थे, जो एनईपी के अकॉर्डिंग हो या कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, कुछ भी हो सकता है वो चीज़। कुछ सर्वे वगैरह है जो आप बीएड में किए हैं, अगर घर घर में जा कर के एजुकेशन रिलेटेड, तो इन सारी चीज़ों को आप वहाँ पर शो कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में।
तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और साथ ही चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारे टाइम वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता है, या वो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उस टाइम हम लोग जितने भी वैकेंसीज है उसको आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।